भगवत धर्मानुरागियों, आज एक बार पुनः हम सभी अरण्यकांड की कथा में अपने आप को जोड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए हम सभी आज की जो कथा है वह कथा अक्सर करके रामचरितमानस की कथाकार लोग छोड़ देते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसमें कोई रस नहीं है। जबकि रामचरितमानस की यह कथा पूर्णतः अरण्यकांड की मूल कथा के रूप में है। इस कथा को हम सभी यदि समझ पाते हैं, सुनने की बात नहीं, समझने की है। इस कथा को यदि हम सभी समझ पाते हैं तो सबसे पहले करुणानिधान की, परमात्मा की सरल भक्ति हम सभी को मिलेगी। देखने में यह कथा सुपुनखा का चरित्र है, उसका व्यवहार है। वस्तुतः भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वह बहुत कम लोगों को दिखता है। उन्हीं को दिखता है जो उसके पात्र होते हैं। इसलिए आज की जो कथा है, इस कथा को सुनने के लिए आप सबको बाहर नहीं, अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। तब यह कथा आपको समझ में आएगी। अगर बाहरी दृष्टि से देखना चाहेंगे इस कथा को तो आपको लगेगा एक छोटा सा प्रसंग है मात्र, कि भगवान पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं और एक राक्षसी आती है, सुपुनखा, रावण की बहन है। भगवान को देख करके कामांध हो जाती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है। भगवान लक्ष्मण की ओर इशारा करके उसका नाक कान कटवा लेते हैं। बस इतनी छोटी सी कथा है। समझने के लिए छोटी सी बात को व्यवहारिक जगत में कोई तवज्जो नहीं मिलती, कोई स्थान नहीं है। इसलिए कथाकार लोग अक्सर करके इस कथा को स्किप कर देते हैं। आप सब कभी भी YouTube पर बैठ करके देखें कि राम कथा में सुपुनखा का कोई प्रसंग मिले तो नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता है। सीधे सीधे सबरी के प्रसंग पर लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यह राम कथा मंदाकिनी है। इसमें जो जितना गहरा अंदर तक डुबकी लगाएगा, उसे उस कथा का, उस मंदाकिनी का जो शीतलता है वह उसे प्राप्त होगी। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आज की कथा थोड़ा अंदर की यात्रा की है, समझने की है। नहीं समझ में आएगा तो हमसे बाद में भी पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिसको यह कथा समझ में आ जाएगी उसके पूरी राम कथा समझ में आ जाएगी। यह ऐसी कथा है, इसलिए इसकी भूमिका में हमें इतनी बात कहनी पड़ रही है। आइए इस कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान के नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते,
यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलूं कभी नामो नहीं तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, बुध बेश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकलु सब भंजन। मेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, सिर नारद के जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देख परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। सादरता त सुनावउ मोही, बार बार बिनवउ प्रभु तोही। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनारम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, हम सभी परमात्मा के नाम का जो आश्रय लेते हैं, इसका सीधा सा सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मतलब इतना ही है कि जो हमारा दिन भर से मन सांसारिक क्रियाकलापों में भटकता फिरता है, चंचल है, कुछ समय के लिए हम परमात्मा के नाम का जब आश्रय ग्रहण करते हैं, कुछ ही क्षण सही हम प्रभु के नाम के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारा संदेश प्रभु तक पहुंच जाता है। जब हम प्रभु के साथ में एक होते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मुख से नाम का आश्रय तो लिया है, मुख से प्रभु की वाणी निकल रही है, लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा है। मन के विचरण करने का जो भी स्थान हो, वस्तुतः हम वहीं रहते हैं, भले ही मुख से नाम का आश्रय हम ले रहे हों। इसलिए जब भी हम भगवान के साथ जुड़े तो कामनात्मक होकर के न जुड़े, विषयासक्त होकर के न जुड़े। अव्यवहारिकता का निर्वहन अगर यदि हम करते हैं भगवान के साथ में भी, जो संसार के साथ हमेशा करते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से परिणाम कुछ उल्टा हो सकता है। आज की कथा में शायद इसी प्रसंग को हम सभी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज का जो प्रसंग है, भगवान ने लक्ष्मणाचार्य जैसे एक परम वैरागी संत स्वरूप लक्ष्मण जी के प्रश्न का समुचित उत्तर दिया। हमने आप सब से वार्ता के दौरान बताया कि लक्ष्मण जी महाराज के 5 प्रश्न थे। आप सब में बता पाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज ने किया था। पहला प्रश्न था कि ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न था वैराग्य क्या है। तीसरा प्रश्न था माया क्या है।
और चौथा प्रश्न था जीव और ईश्वर के बीच में जो भेद है वो क्या है, और पांचवा प्रश्न था भक्ति क्या है। इन पांचों प्रश्नों का जो उत्तर आप सबने कथा के माध्यम से अपने अंदर आत्मसात किया, यही पांचों प्रश्नों का एक प्रैक्टिकल इस समय आपके सामने आज की कथा में है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये कथा अंदर की है। अभी मैं कुछ समय पहले विनय पत्रिका में इस कथा को देख रहा था, तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुगम तरीके से खोल करके बता दिया है कि लंका कौन है, लंका किसे कहते हैं, रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है, और इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ कौन है, नारांतक कौन है, सुपुनखा कौन है, मंदोदरी कौन है। ये पूरी तरह से अंदर की लड़ाई है। बाहर की लड़ाई को हम इनकार नहीं करते कि बाहर की लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन वास्तव में ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अंदर की लड़ाई का साक्षात वर्णन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको विनय पत्रिका में मिल जाएगा। हमने उसका कुछ अंश कोट किया है और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है, मेघनाथ कौन है, नारांतक कौन है, मंदोदरी कौन है, लंका कहाँ है। तुलसीदास जी कहते हैं बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। ये जो मेरा शरीर है ना, यही लंका है, और यही मेरी शरीर जो है जब हम सात्विक वृत्ति को धारण करते हैं तो अयोध्या बन जाती है। यही मेरा शरीर ही लंका है। इसमें कौन कौन है, कहा रचित मन मय दनुज रूपधारी। मन के द्वारा, मय रूपी दानो, मय यानी मन, मन ही आपे जगत बनाकर ऊंच नीच भरमाया, संतो मन का आया जाया। मन ही अपने शरीर को लंका के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसमें रहते कौन हैं, तो कहा विविध को सौध अति रुचिर मंदिर निकर, सत्व गुण प्रमुख त्रैकट ककारी। इसमें गुण त्रिगुण जो है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सभी हैं। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि कुड़प अभिमान सागर भयंकर घोर। जो हम अभिमान करते हैं वही लंका के किनारे का समुद्र है। उसी समुद्र में, अभिमान के समुद्र में, यानी अभिमान रूपी सागर में, ये मन ने सोने की लंका को बसा रखा है। इसमें है कौन, तो कहा मोह दस मौली। मोह रूपी रावण, 10 मौली मतलब जिसका 10 सिर है, ये मोह ही रावण है। हम सभी इस बपुस लंका में मोह के अधीन हैं, मोह से ग्रसित हैं। और मानस में तो बाबा कहते हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह सकल तिन्हते पुनि उपजई बहु सोला।
ये जो मोह रूपी रावण है, इसी मोह रूपी रावण के अनेक पुत्र पौत्रादि हैं। तो मोह 10 मौल तदभ्रात अहंकार, मोह का जो भाई है अहंकार। अब आप इसको दूसरे भाषा में समझें तो अहंकार क्रोध का प्रतीक है, अहंकार क्रोध का प्रतीक है। तो कहते हैं मोह 10 मौल, रावण का भाई कुंभकर्ण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मोह रूपी रावण, लोभ रूपी नारांतक, काम रूपी मेघनाथ, मोह के अधीन मनमुखी मति रूपी मंदोदरी, दुष्प्रवृत्ति रूपी जिसकी प्रवृत्ति दूषित हो सुपनखा, और कहते हैं कि जीव भवद्रग्धि सेवक विभीषण वसत, इसके अंदर एक जीव रूपी विभीषण निवास करता है, जिसका कनेक्शन परमात्मा से है। आत्मा रूपी जीव का कनेक्शन परमात्मा से है। वो परमात्मा के रूप को जानना चाहता है, उनके तरफ अग्रसर होना चाहता है, लेकिन मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारांतक, काम रूपी मेघनाथ, ये सब मैं दानव रूपी मन, ये कभी जीव रूपी विभीषण को परमात्मा के साथ में जुड़ने नहीं देना चाहते। व्यक्ति भजन करना चाहता है। आपने अपने हाथ में माला लिया, अब आप माला लेकर के बैठे और तब तक 10 मन का घुमा होगा आपका नाम के साथ में। कोई आपके घर का छोटा बच्चा कहीं धीरे से गिर गया और रोने लगा, तो आप क्या करेंगे? दौड़ करके उस बच्चे को उठाएंगे? अगर नहीं भी उठाएंगे तो आपका मन तो दौड़ करके गया। आप शरीर से नहीं गए तो आपका मन वहां गया। आप दूसरे को डांटेंगे कि हम पूजा करने बैठे हैं तो तुम लोग इस तरह का देखते नहीं हो बच्चे को। यही मोह है। और यह मोह हमेशा जीव जो पूजा करने बैठा है वो जीव है, उस जीव को उस परम से मिलने नहीं देता। कभी इस जीव को काम रूपी मेघनाथ आकर के सुना जाता है, जीव रूपी विभीषण को कभी काम रूपी मेघनाथ आकर के डांट करके चला जाता है, दबा करके चला जाता है। कभी क्रोध रूपी कुंभकर्ण की सुननी पड़ती है। इसी जीव के सामने कभी लोभ रूपी नारांतक आ जाता है, कभी इच्छा रूपी अक्षय कुमार आ जाता है, कभी राग द्वेष रूपी खरदूषण आ जाते हैं। ये जो राक्षसी वृत्ति है इसी शरीर के अंदर, इसी के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप सब समझें इस बात को, कि जब यह प्रसंग आपको अंदर के यात्रा में समझ में आएगा तब आप समझ पाएंगे कि श्री रामचरितमानस को रचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु के चरण के रज की वंदना क्यों करी थी। क्योंकि उघरहि नयन बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और फिर क्या होगा, कहा सूझहि गुप्त, सूझहि गुप्त चरित मणि माणिक। ये जो राम का चरित्र है मणि माणिक के रूप में जो है वो समझ में आएगा। कब? जब हम अपने गुरु के साथ जुड़ेंगे तब।
आज के प्रसंग में सुपुनखा, यह वैसे तो साधारण तरीके से देखा जाए तो जिसके नख बड़े बड़े हों, सूप जैसे नख हों, वही सुपुनखा है। सूपनखा, जिसके नख बड़े बड़े हैं। और आजकल के बच्चियों का ट्रेंड निकल गया है, बड़े बड़े नख रखती हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो सूपनखा की भतीजी ही हैं, पता नहीं क्यों रखती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपुनखा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। वह विशस्रवा की पुत्री है, रावण की बहन है, कोई साधारण नहीं है। लेकिन संत का परिचय नहीं दिया, कैकसी का परिचय नहीं दिया, उसकी मां का परिचय नहीं दिया। परिचय किसका देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? सुपुनखा रावण की बहन है। क्योंकि जब मोह को आप समझ जाएंगे तो मोह से ही हमारी जो प्रवृत्ति है, वासनात्मक और उपासनात्मक, ये दो जो विधियां हैं, मोह से परे हो जाएंगे तो हम उपासनात्मक प्रवृत्ति के साथ में अपने आप को जोड़ेंगे और मोह के साथ में रहेंगे तो हमारी वृत्ति जो है वासनात्मक हो जाएगी। तो मोह के साथ जुड़ी हुई सुपुनखा का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण के बहन के रूप में देखते हैं। देखिए, जो जिस तरह का है उसका परिचय भी उसी के अनुरूप दिया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शूपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी, दुष्ट हृदय। यह सुपुनखा का परिचय क्या है? पहला परिचय दिया कि मोह रूपी रावण की बहन है। अब वासनात्मक, मैंने बात कही कि विषय वासना की उच्चतम अवस्था का नाम सुपुनखा है। देखिए, जैसे वासना विषय खराब नहीं है, लेकिन अगर अति से ज्यादा हो जाए तो उन्हें काट देना चाहिए। शरीर में आपके दो ऐसे अंग हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं और उनको आप समय समय पर काटते हैं, चाहे वो नाखून हो, चाहे वो आपके बाल हों। तो ये उसी प्रकार से भगवान के सामने यह विषय रूपी सुपुनखा जब जाती है तो उसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कौन है? कहा विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण। विज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण के पास में विषय रूपी सुपुनखा जा रही है। अब परिचय देते हैं कि रावण की बहन है। और फिर अगले स्टेंजा में कहते हैं उसका परिचय क्या है? दुष्ट हृदय। हृदय कैसा है? दुष्टता से भरा पड़ा है, दारुण है, वो किसी के ऊपर कृपा नहीं करती। बहुत ही कह लें कि अपने आप में वह कठोर हृदय की है। और फिर कहते हैं जस अहिनी, सर्पिणी की जैसी है, मतलब सील उसके हृदय में नहीं है, अहिनी है। और जाती है जब पंचवटी में। पंचवटी में फिर से दोहरा दूं कि ये शरीर ही आपका पंचवटी है। हमने इसकी चर्चा बहुत पहले आप सबसे करी थी कि शरीर ही पंचवटी है
और इसी शरीर रूपी पंचवटी में जब विषय रूपी सुपनखा आती है तो झकझोर करके रख देती है, चाहे लोभ के रूप में आए, चाहे क्रोध के रूप में आए, चाहे काम के रूप में आए, चाहे मोह के रूप में आए, चाहे जिस रूप में आए, आएगी तो हिला करके रख देती है। आज इस पंचवटी में किसी साधक के हृदय में आ रही है, लेकिन उस साधक के हृदय में पहले से ही विवेक रूपी लक्ष्मण, विज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी सीता विराजमान है। जिसके हृदय में विवेक रूपी लक्ष्मण, विज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी सीता विराजमान हो, उसके हृदय में यदि सुपुनखा आ भी जाती है तो कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात तो मैं आप सबसे कहूं, इस अरण्य कांड में भगवान का दो स्त्री जाति से मिलन हुआ है। दो स्त्री जाति से मिलन हुआ है भगवान का। आगे चल करके मिलन होगा, वो है सबरी मां, और पहले मिलन हुआ है सुपुनखा का। सबरी और सुपुनखा में अंतर क्या है? सबरी के बारे में अगर कहा जाए तो वह एक किसी भील की बिटिया जो संत की शरणागति पाकर के राम की बाट को जोह रही है, और इधर सुपुनखा एक राजा की बहन है, एक ऐसे यशस्वी राजा की बहन है जिससे त्रैलोक्य कांपता है। क्यों कांपता है? क्योंकि वो जिसको चाहे उसको अपने बस में कर लेता है। मोह किसे अपने बस में नहीं करता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उत्तरकांड का चौपाई है। और तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। आज वही सुपुनखा का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी करा रहे हैं कि दुष्ट है हृदय की, दारुण है, सील नहीं है उसके हृदय में, कठोर है और सर्पिड़ी जैसी है। लेकिन जब भगवान को देखती है तो मानस में बाबा को कहना पड़ता है कि पंचवटी सो गई एक बारा, एक ही बार जाती है, लेकिन देख बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देख करके बिकल हो जाती है। अब उन्हें पाने की इच्छा से उसके मन में नाना प्रकार की कामनाएं, विषयासक्त उभरने लगी। देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, व्याकुल हो गई, विषयासक्त हो गई, और पाने की चाह में उसने अपना रूप ऊपर से डेंट पेंट कर लिया। है हजारों साल की, भगवान तो थोड़े से उम्र के हैं, संसार में शरीर धारण करके आए। वो हजारों साल की बुढ़िया है, लेकिन भगवान को देखते ही उसके अंदर में जो वासना उत्पन्न हुई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई,
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचेउ विचारी, यह संजोग। अब आप ध्यान से इसको समझें। ये जब वासना आती है तो सुंदर रूप धारण करके आती है। किसी के पास लोभ आएगा तो ऐसा सुंदर रूप धारण करके आएगा कि लोभा देगा आपको। आप कहेंगे कि ये काम कर लेते हैं, क्या होगा, कौन देख रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा। मोह की आसक्ति होती है तो लोभ इसी तरह का कार्य करता है। काम आएगा तो इसी तरह से आएगा। क्रोध भी आता है तो इसी रूप में आता है। अपना अधिकार, अपना वर्चस्व सामने वाले के ऊपर रखने के लिए क्रोधित होता है व्यक्ति। तो रुचिर का रूप का मतलब है कि जब भी आएगी तो सुंदर रूप धारण करके आई। क्यों आई सुंदर रूप धर करके? मैंने कहा कि वासना सुंदर रूप धर करके आती ही है। आप सबको मैं बता रहा हूं कि भगवान से दो स्त्री जाति से जो मिलन हुआ है, तो दोनों का परिचय मैं एक साथ में कंपेयर कराना चाहता हूं, आप समझें कि सुपुनखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी, वह दुष्ट हृदय की है, हृदय की काली है, कठोर है, लेकिन रूप कैसा रखी है? रुचिर रूप धरि प्रभुत है आई। रुचिर रूप रखा, ऐसा रूप बनाया, ऐसा दिव्य रूप बनाया, ऐसी सुंदरता उसने बनाई अपनी कि अच्छे अच्छे व्यामोहित हो जाएं। लेकिन अंदर की काली है, कपटी है। इधर माता सबरी को देखा जाए तो मां सबरी भीलनी की अवस्था, एक साधारण किसी जंगल की अनपढ़ स्त्री के रूप में, वृद्ध, रूप रंग कुछ नहीं, सुंदरता बाहर की कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर की सुंदरता इतनी दिव्य है कि कहना क्या। तो भगवान के सामने वासना रूपी सुपुनखा रुचिर रूप धारण करके जाती है। देखिए, जो अंदर से काला है, कपटी है, उसे जाना पड़ता है, और जो अंदर से शुद्ध है, निर्मल है, साफ है, उसके पास प्रभु को जाना पड़ता है। अंतर बस इतना है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा की घोषणा है कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। वो अपने मन को शुद्ध कर ले, उसे मेरे तक आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद उसके पास चला जाऊंगा। संतों को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान का वनगमन हुआ है, पिछली कथा में आप सब सुन चुके हैं। जितने भी संत रहे हैं उन सभी संतों के पास में भगवान स्वयं गए हैं।
संत भगवान के पास चल करके नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनका मन निर्मल है। जिस संत का मन निर्मल है उसके पास भगवान खुद ब खुद चल करके आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपका मन निर्मल नहीं है, अपवित्र है मन आपका, दूषित है, कपटी हैं आप, छली हैं आप, विषयासक्त आपका मन है, तो आप भगवान के सामने कितना भी चल करके जाएं, आपका दो चेहरा होगा। और भगवान को बाहर का चेहरा पसंद नहीं है। बाहर का आप चाहे जितना भी मेकअप कर लो, भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को आपके अंदर का मेकअप ठीक लगता है। और अंदर का मेकअप होता कैसे है? तो कहा अंदर का मेकअप सत्संग के सरोवर में मल मल करके राम नाम के साबुन से स्नान करने से होता है। जब तक राम नाम का साबुन लेकर के सत्संग के सरोवर में मल मल करके नहीं धुलोगे अपने आप को, तब तक आपके अंदर का जो चेहरा है वो साफ नहीं होगा। और जब तक अंदर का चेहरा साफ नहीं होगा, मेरे राघव सरकार आपके हृदय भवन में प्रवेश नहीं करेंगे। आप चाहे लाख उपक्रम करें, लाख प्रयास करें, लाख यज्ञ करें, दान करें, तप करें, जो भी तपश्चर्या आपके मन में हो, अहंकार युक्त दिखावा जितना भी बन सकता है आप करें, लेकिन मेरे राघव सरकार आपके हृदय भवन में नहीं पधार सकते। भगवान सीधे सीधे कहते हैं, न मैं वेद से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, मैं इन सब चीजों से नहीं प्रसन्न होता। मुझे प्राप्त करने के लिए तो मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्य युक्तत्व मत मानम मत परायण। तू मेरे मन वाला हो जा, अपना मन मेरे से मिला दे। गीता के 5वें अध्याय में तो कहते हैं, यह तेर जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसने अपने मन को राम के साथ में जोड़ दिया, यानी जोड़ने का उपक्रम क्या है? मन को साफ कर लिया, मन को कपट से रहित कर दिया, नाम के साबुन से मलमल करके अपने आप को सत्संग के सरोवर में धुल करके जिसने चमका दिया, उसका मन परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। और जिसका मन परमात्मा के साथ एकाकार हो गया, उसके हृदय में न किसी चीज की पाने की इच्छा रहेगी और न किसी चीज को खोने का डर रहेगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, निरीक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्तरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। जो मेरा हो जाता है उससे लाभ हानि यश यपयश जय पराजय इन सब से कोई संबंध नहीं रह जाता। वो तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सोनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वो प्रभु का हो जाता है। और तब प्रभु के साथ जब एकाकार होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये चौपाई कहते हैं। कब? जब वाल्मीकि जी से प्रभु पूछते हैं कि मैं रहूं कहां, तब तो वाल्मीकि जी प्रभु से कहते हैं, तुम्हारी छाड़ी दूसर गति नाही, तुम्हारी छाड़ी दूसर राम बसहु तीन के मन माही, राम बसहु
हे मेरे प्रभु, हे राम जी, हे ठाकुर, हे सरकार, हे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम, जिसको आपको छोड़ करके अन्यत्र कोई गति न हो, जो अन्यत्र कहीं भी अपना दिमाग न लगाता हो। भगवान तो सीधे कहते हैं कि कामस्तय अपरहित ज्ञाना प्रपद्धन्ते अन्य देवता। गीता के 7वें अध्याय में सीधे सीधे कहते हैं कि जिसकी कामनाओं से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कामस्तय अपरहित ज्ञाना, जिसका ज्ञान अपरहित कर लिया गया है, कामनाओं ने जिसके ज्ञान को अपरहित कर लिया है, कामस्तय अपरहित ज्ञाना प्रपद्धन्ते अन्य देवता, वही अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजा करता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसका ज्ञान अपरहित कर लिया गया है, कड़वा शब्द बोल रहा हूं, गीता का 7वां अध्याय उठा करके पढ़ लेना। इसलिए गीता जल्दी किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। पंडित जी लोग तो वैसे भी नहीं देना चाहते, उनका व्यापार बंद हो जाएगा। क्यों? कि श्रीमद् भगवद गीता सत्य कहती है कि एक ब्रह्म को छोड़ करके अन्यत्र जो अपनी बुद्धि लगाता है वह व्यभिचारिणी भक्ति करता है। और भगवान कहते हैं कामस्तय अपरहित ज्ञाना प्रपद्धन्ते अन्य देवता तन तन नियमावस्थाय प्रकृत्या नेताशया। फिर आगे कहते हैं यदि अगर उसने ऐसा किया तो, यदि उसने अलग अलग देवी देवताओं का भक्ति किया तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्त्या, यद्यपि वो अन्य देवताओं की भक्ति करता ही है, यजन्ते श्रद्धान्विता, वह यजन करता है खूब श्रद्धा पूर्वक, तेपि मामेव कंतेय, तेपि मामे, वह तब भी मेरी ही भक्ति करता है कि मेरे से ही सारे देवी देवता संचालित हैं, वो मेरी ही भक्ति करता है। तो फिर उसमें बुराई क्या है? अगर अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है तो भगवान प्रभु आपकी ही तो भक्ति करता है, तो उसमें बुराई क्या है? तो भगवान कहते हैं यजंत अविधि पूर्वक, यह अविधि पूर्वक है, यह विधि पूर्वक नहीं है। सीधे सीधे संवाद करो, किसी तीसरे के माध्यम से समाचार मेरे तक आए, तुम्हारा तीसरे के माध्यम से समाचार पहुंचते पहुंचते मेरे पास पहुंचा नहीं पहुंचा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम डायरेक्ट मुझसे संपर्क करो। प्रभु का कहना है कि तुम मुझसे डायरेक्ट संपर्क करो, और मैं कहीं अन्यत्र नहीं हूं, कहीं अन्यत्र नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय में ही हूं। 18वें अध्याय में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है, वह आपके हृदय भवन में ही है। लेकिन भ्राम्यांसि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस माया के यंत्र में आरूढ़ होकर के, भ्रमित होकर के हम प्रभु को बाहर बाहर खोज रहे हैं। जहां हमें खोजना है वहां नहीं खोज पा रहे हैं। खोजने की जगह बाहर नहीं है, खोजने की जगह अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि तो प्रभु जब हृदय में ही परमात्मा है तो कैसे पाया जाए, तो अर्जुन से प्रभु कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, तुम उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जा। कैसे जाऊं प्रभु? कहा सर्वभावेन भारत है, सारे भाव लगा करके जा। अब 4 आना डीह बाबा को, 4 आना बरम बाबा को, 4 आना फलनवा देवी को, 4 आना फलनवा देवता को, तो 12 आना लीक हो गए, बचे कहां? सर्वभावेन भारत, सभी भावों से कहां जाओ? उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। परिणाम क्या होगा? कहा तत्प्रसादात परम शांति, उस हृदय स्थित ईश्वर के कृपा प्रसाद से पहला गारंटी यह है कि परम शांति का अनुभव करोगे। तत्प्रसादात परम शांति। फिर कहा दूसरा, कहा स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, तुम उस शाश्वत सत्य स्थान को प्राप्त कर लोगे जो मेरा है, जहां मैं रहता हूं। तो प्रभु आप जहां रहते हैं वो कैसा है? तो भगवान कहते हैं ना तद्भासते सूर्यो
न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं कि जहां चंद्रमा को प्रकाश देने की जरूरत नहीं है, सूर्य को प्रकाश देने की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, शीतलता और उष्ण दोनों की जब जरूरत हो, आप खाली जाओ इच्छा करिहौ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम को प्राप्त करने की विधि क्या है? कहा हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाने का उपक्रम क्या है, कैसे जाया जाए? तो कहा किसी गुरु की शरणागति ले लो। किसी गुरु की शरणागति लेने के पहले गुरु कौन है उनको कैसे जाना जाए? कौन है गुरु, कैसे हैं गुरु, कहां मिलेंगे गुरु? कहा खोजना बंद कर, तू जब तक खोजता रहेगा तेरी उम्र बीत जाएगी, तुझे गुरु नहीं मिल पाएगा। तो क्या करूं? तू अपने को पात्र बना ले, तू खुद बर्तन बन जा, जिसकी पसंद का होगा वो तुझे ले लेगा, खोज लेगा। ध्रुव जी 5 साल की अवस्था में जंगल में गए भगवान को पाने के लिए, लेकिन बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव के अंतर हृदय में संकल्प था, कई जन्मों का संचित पुण्य था, अंतिम स्थिति है, 5 साल की अवस्था है, चल दिया है लड़का वो वन की तरफ प्रभु से मिलने के लिए। विचार करिए, उसे नहीं पता क्या होगा, कितना भयानक भयाटवी है, कितना घोर जंगल होगा, शेर बाघ होंगे, लेकिन उसे बस एक ही उपक्रम है कि हृदय में परमात्मा को मैं प्राप्त करके रहूंगा। चल देता है। तो गुरु को जाना पड़ा, रास्ते में मिले। नारद जी रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं कहां चले? प्रणाम करता है, कहता है कि मैं तो प्रभु से मिलने के लिए आया हूं, मुझे प्रभु से मिलना है। बोले ऐसे नहीं मिलोगे, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। प्रभु ने कुछ थोड़ी बहुत परीक्षा ली। गुरु के परीक्षा में वह छोटा सा 5 साल का बालक पास होता है और फिर वही गुरु उसे नाम मंत्र की दीक्षा देते हैं। कहते हैं इसी नाम की मंत्र की दीक्षा ले और गुरु के ऊपर भरोसा रख करके तो नाम जाप कर निश्चित तौर से तुझे परमात्मा मिलेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, गुरु खोजने का विषय नहीं है, आप पात्र बन जाओ, आपके अंदर वह पात्रता आ जाए। गुरु स्वयं कह देगा कि आप मेरे हो, और आप लाख गुरु को अपना बनाने का प्रयास करो, आपका मुख और अंदर का मुख दोनों में भेद है, अंतर है, तो आपको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। आज वही स्थिति है। सुपुनखा अंदर से कपटी है, दारुण है, दुष्ट हृदय है, सर्पिणी जैसी है, और बाहर से रुचिर रूप, रूप कैसा रखा? सौम्य रूप, दिव्य रूप बना करके प्रभु के पास जाती है, लेकिन गई भी मुस्कुरा करके, बोली भी मुस्कुरा करके बोलती है। रुचिर रूप रखा है, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे कपट छिपा है। देखिए, आपका चेहरा बाहर से कितना भी सुंदर क्यों न हो, आपकी वाणी से आपके संस्कार की झलक मिल जाती है। किसी ने कहा को व्यक्ति जो खड़े हैं बड़े अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर हैं, बड़े संस्कारी होंगे, बड़े दिव्य होंगे। तो एक संत ने कहा जरूरी नहीं, जब तक उनके मुख से 2-4 शब्द नहीं निकले तब तक यह तय कर लेना कि वो बड़े सभ्य होंगे, सुशील होंगे, यह जरूरी नहीं है। रुचिर रूप रख करके आई है प्रभु के सामने और मुस्कुरा करके बोली है, और कहती क्या है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी,
यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे हूँ खोजी लोकति हूँ नाही, ताते अब लगी रही हूँ कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, प्रभु के सामने खड़ी होकर के कहती है तुम सम पुरुषन मोसम नारी। पहला झूठ यही शुरू करती है। ऐसे बोलती तो सच है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। सहस्र शिरसा पुरुष सरस्ताक्ष सरसपात सभूमि विश्वतो, भगवान के जैसा पुरुष कौन हो सकता है। ये तो बात बिल्कुल सही कहा कि उनके जैसा पुरुष कौन है, लेकिन अपने बारे में भी सही करे कि न मोसम नारी, मेरे जैसी दुष्ट भी नहीं है। ये आप जान लो, आपके जैसा पुरुष भी इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं है, तो मेरे जैसी नारी भी इस जगत में कोई नहीं है। और यह संजोग विधि रचा विचारी, इस संजोग को भगवान ने अच्छे से विचार करके रचा है। विधि को कहा, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने यह संजोग अच्छा बनाया। उसे यह नहीं पता है कि ब्रह्मा को ये खुद बनाते हैं। जिनके पास आई है वो स्वयं ब्रह्मा को बनाते हैं, लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना ही तो बोलेगा। फिर कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही, मेरे अनुरूप संसार में छोड़ो तीनों लोक में कोई पुरुष नहीं मिला। मेरे को जो मेरे पर जिसका मन लग जाए, ऐसा तीनों लोकों में कोई पुरुष नहीं मिला। इसलिए ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। जबकि उसके पति का नाम विद्युज्जुहा है, मर गया है, रावण ने ही मार दिया है, विधवा है, लेकिन झूठ बोल रही। कहां? भगवान के सामने। यही बात मैं कहता हूं कि भगवान के सामने यदि खड़े होकर के कामनात्मक कामना से आप झूठ बोल करके प्रार्थना भी करेंगे तो भगवान आपकी नाक कान कटवा लेंगे। होशियार हो जाइए, समझदार हो जाइए। प्रभु के सामने खड़े होइए तो झूठ मत बोलिए। प्रभु के सामने खड़े होइए तो स्पष्ट रूप से कहिए कि जो है वो मैं हूं, आपका हूं। खड़े होकर के आप प्रभु के सामने और झूठ बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपके नाक कान कटना तय है। मैंने बहुत पहले एक कहानी आप सबको सुनाई थी कि एक सेठ जी थे, वो मंदिर में गए और जाकर के भगवान के सामने प्रार्थना करते रोज नियम से। करोड़पति थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान के सामने जब भी हाथ जोड़ते तो कहते नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। जबकि करोड़पति हैं। मौसम पाप पतिंग सो तू पति राख राम, ऐसा वो कहते जब भी। अब जो पंडित जी थे, पुजारी जी थे, तो बेचारे सीधे थे, सरल थे।
वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब इनकी आदत यही बन गई रोज की कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, इतना ही कहा तो पंडित जी ने पीछे से कहा 10 करोड़ तेरे बैंक में ये भी जाने राम। तो भगवान की प्रेरणा से वो भी क्या कर रहे हो आप, भगवान आपसे ले नहीं रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं जैसा हूं, जिस रूप में हूं, जिस स्थिति में हूं, मैं राम का हूं। अपने आप को सौंपो प्रभु को। उनके सामने झूठ बोलने की जरूरत क्या है? प्रभु के आप अधीन हैं, प्रभु के आप गुलाम हैं, वो आपके प्रभु हैं, आपके ईश्वर हैं, उनसे आप झूठ बोल करके क्या करोगे? आज सुपनखा झूठ बोल रही है, कह रही है कि मन माना कछ तुम्हें ही, तुमको देख करके थोड़ा थोड़ा मेरा मन किया, वो भी बहुत थोड़ा सा। यह भी मत सोच लेना कि मेरा पूरा मन तुम्हारे ऊपर आ गया है, थोड़ा सा आया है, काम चल जाएगा, लेकिन पूरा मन नहीं आया है। अब बताओ किसको कह रही है? राम को कह रही है। राम हमारे कितने सुंदर हैं। तो उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं, राम काम सत कोटि सुभगतन, राम काम दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन, दुर्गा कोटि। राम जी कितने सुंदर हैं, कहा 100 करोड़ कामदेव उससे सुंदर हैं। राम काम सत कोटि सुभग तन। और क्षमता क्या है? नवरात्र में आप एक दुर्गा की पूजा करते हैं, निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रड़े प्रकाशनी भजामि बिंदवासनी, एक दुर्गा की पूजा करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन। 100 करोड़ दुर्गा से भी ज्यादा, 100 करोड़ दुर्गा से भी ज्यादा हमारे प्रभु के अंदर क्षमता है। विचार करिएगा राम कौन है, जरा अपने हृदय में विचार करिए। क्या रामचरितमानस झूठा है? अगर रामचरितमानस सत्य है, उसकी एक एक चौपाइयां सत्य हैं, श्रीमद् भगवत गीता सत्य है, तभी तो गीता के ऊपर हाथ रखवा करके बोला जाता है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अब दुर्भाग्य यह है कि गीता के ऊपर हाथ रख करके कोर्ट में लोग झूठ बोलते हैं। हाथ रखते हैं गीता पर, बोलते क्या है? झूठ। और सबसे गंदी जगह पर जाकर के सच बोल देते हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे यहां बैठ करके, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि सबसे गंदी जगह किसी मैखाने में जाकर के 2 पैग पिएंगे, सारा सच बोल देते हैं, एक भी झूठ छिपाते नहीं, सब बोल देते हैं। पुलिस को जब टार्चर करना होता है तो वह भी उसका एक हंडकंडा है कि वो किसी को ड्रिंक करा देती है जबरदस्त, और वो सच पूरा उगल देता है। तो मैखाने में जाकर के लोग सच बोल दिया करते हैं, लेकिन गीता पर हाथ रख करके लोग झूठ बोलते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, यह सनातनियों का दुर्भाग्य है। आज भगवान के सामने आकर के सूपनखा कहती है कि मेरे जैसी स्त्री और आपके जैसा पुरुष इस संसार में नहीं है। ठीक कहती है कि आप परम पुरुष हैं, आपके जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं, और मेरे जैसी दुष्ट हृदय इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन अब समझने का जो समझ है, जिसको वो समझेगा, नहीं समझे नहीं समझेगा। तो भगवान कहते हैं कि तो कहना तो क्या चाहती है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, तुम्हारे जैसा अगर कोई पुरुष नहीं मिला संसार में, और देखो खोज लोक त्यों माही, तीनों लोकों में खोजा
कहीं नहीं मिला, त्यों नाही कहीं नहीं मिला। तो ताते अब लग रहे कुंवारी, इसी कारण से अभी तक मैं कुंवारी हूं, जबकि विधवा है। और मन माना कछु तुम ही निहारी, तुमको देख करके थोड़ा सा, वह भी ये सोच मत लेना कि 100% मेरा मन माना है, थोड़ा सा माना है। और जबकि मैंने बताया कि 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हमारे राम हैं। भगवान अंतर हृदय की बात जानते हैं। मैंने फिर से आपसे कहा कि अगर आप कपट रख करके मन के अंतराल में भगवान के पास जाएंगे, मन में कपट है और भगवान के पास जाते हैं, सामने खड़े होते हैं कपटी रूप धारण करके, तो आपका नाक काट लिया जाएगा, न कटवा कहे जाएंगे, नाक कटवा करके आएंगे। और यदि आप जैसे हैं वैसे ही प्रभु को सौंप देते हैं कि मैं जैसा हूं, जिस स्थिति में हूं, प्रभु मैं आपका हूं। और मैंने देखा है इस जगत के लोगों को, इन्होंने मुझे निचोड़ा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोगों ने मुझे निचोड़ करके रख दिया है। पुत्र ने, पत्नी ने, पति ने, भाई ने, पिता ने, बंधु ने, सखा ने, जब तक उनके मैं काम का रहा तभी तक उन्होंने मेरा सम्मान किया। उनके काम का जिस दिन नहीं रहा उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। एक किसान बैल को तभी तक भोजन देता है जब तक वो खेत में हल चलाने के लायक रहता है। गधे के लिए घास तभी दी जाती है जब तक वो काम के लायक रहता है, नहीं तो उसका मालिक मार करके निकाल देता है। ये जगत है, स्वार्थ का है। ये स्वार्थ के जगत में कितने ठोकरें आपको लगेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। और लेकिन आप यदि प्रभु के शरण में जाओ, निर्मल मन करके जाओ, पुकारो और कहो आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, हटूंगा नहीं नाथ, हटूंगा नहीं नाथ, तेरी कृपा दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे। प्रभु के सामने जाओ तो मन को निर्मल करके जाओ, कपट रख करके ना जाओ। वो मेरे ठाकुर हैं, हम उनके हैं, वो मेरे मालिक हैं। अरे कहीं तो एक ऐसी जगह हो कि दो चेहरा लेकर के ना जाओ। भगवान को तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आया कौन है मेरे पास, जो चेहरा बाहर का है वो और जो एक अंदर वाला चेहरा है वो, किस चेहरे को दिखाना चाहते हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चेहरे को यदि आप दो बना करके रखोगे तो राक्षसी वृत्ति रहेगी। आज सुपुनखा के पास दो चेहरा है, रुचिर रूप धरी, एक रुचिर रूप धर करके गई है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रुचिर रूप रखा तो जरूर है, लेकिन है कैसी, कहा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पणी के जैसी है, दुष्ट हृदय। दो चेहरा लेकर के गई। और जब भी दो चेहरा लेकर के आप प्रभु के पास जाएंगे आपकी नाक कट जाएगी। इसलिए प्रभु के पास जाइए तो मन निर्मल करके जाइए, सात्विक वृत्ति से जाइए और प्रभु को सौंप दीजिए, हे नाथ मैं जैसा भी हूं, जिस रूप में हूं, जिस स्थिति परिस्थिति में हूं, मैं आपका हूं। और विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन से आपने एक चेहरा रखना शुरू किया, इसके पहले आप चाहे कितने भी गंदे रहे हों,
कितने भी गंदे रहे हों, लेकिन अगर शरण में चले गए प्रभु के, एक रूप धारण करके, एक चेहरा लेकर के, तो भगवान की घोषणा है। मानस के सुंदरकांड में कहते हैं, कोटि विप्रबध लागई जाहू, कोटि विप्र आए शरण तजबू नहीं ताहू, आए शरण तजबू नहीं ताहू। करोड़ों विप्रों के वध का भी पाप, अगर उससे जघन्य पाप अघ का पाप लगा हो, फिर भी यदि वो दोनों हाथ उठा करके निर्मल मन से मेरे पास आता है, और निर्मल मन कैसे रखे कि श्रवण सुजस सुनी आयऊ, कैसे रखे कि मैंने आपके जस को कानों से सुना प्रभु, और प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से मेरे पास आता है तो मैं, तो कहा अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो इस, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सा स्वशांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जाने न में भक्त प्रणश्यति। वो मेरा हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है, चाहे वह अपिचस्सु दुराचारो, दुराचारी नहीं, दुराचारो, दुराचारियों का सरदार ही क्यों न हो, लेकिन अगर त्राहिमाम करके, राक्षस कुल में जन्मा है विभीषण, लेकिन त्राहिमाम कहता है श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। और प्रभु ने उसे अपना बना लिया। आप कितना भी गलत किए हों, किसी भी हद तक गलत किए हों, लेकिन अब यह तय करें कि नहीं, मैं अब राम का, अब तो मेरे ऊपर मेरे राम की मर्जी चलेगी, अब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं चलेगी। जिस दिन से यह प्रतिज्ञा हो जाएगी कि अब मैं राम का हो गया, मेरे ऊपर राम की मर्जी चलेगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, विश्वास करिए उसी दिन से प्रभु के आप हो गए। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। जो मुझे जिस तरह से प्यार करता है, मैं भी उसे उसी तरह से प्यार करने लगता हूं। आप प्रभु को अपने आप को सौंपो और कहो, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम तेरी मर्जी, मेरे अलवेल राम, मेरे अलवेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम तेरी, जो जो करा लो नाथ तुम पर निछावर, जो चाहे मर्जी हो मेरे प्रभु, मैं तुम्हारे ऊपर हूं। अब जो मुझसे चाहो, जैसा चाहो वो करा लो, मैं सब कुछ करने के लिए
अब तैयार हूं, मैं तेरा हो गया। जो जो करा लो नाथ तुम पर निछावर, अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया। मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी। हार गया मैं अपनी अक्ल लड़ा कर, हार गया मैं अपनी अक्ल लड़ा कर। अब अपना संभालो इंतजाम, अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का। मैंने अपने जीवन में जितनी बुद्धि खोपड़ी लगानी थी लगा लिया, देख लिया, नहीं निस्तार हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा हूं। हार गया मैं अपनी अकल लड़ा कर, हार गया मैं अपनी अकल लड़ा कर। अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी। तेरी रजा में अब रहना है राजी, रहना है राजी राघव, रहना है राजी। तेरी रजा में अब रहना है राजी। अब तेरे चरणों में मुकाम, अब तेरे चरणों में मुकाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी। अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी। भगवान जब किसी जीव को देखते हैं
कि उसकी वृत्ति कैसी है, उसके अनुरूप, उसके अनुसार उसे भोग प्रदान करते हैं। वो चाहे दंड का हो, चाहे प्रेम का हो। भगवान ने देखा यह कपटी रूप धारण करके राक्षसी आज ये कहती है कि तुम मम पुरुष नमोसम नारी, तुम सम पुरुष नमोसम नारी। तुम्हारे जैसा न पुरुष है न मेरे जैसी नारी है। सच बात है, ये जो कह रही है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सत्य है। अब इसका करना क्या है, इसको इसके वास्तविक रूप में लाना है। तो इसको इसके वास्तविक रूप में लाने के लिए क्या करना होगा? कहा जब भी, इस बात को समझिएगा, जब भी वासना बढ़े, खूब अच्छी तरह से समझिएगा, फिर आइएगा तत्व के रूप में। जब भी वासना बढ़े, वासना का अतिरेक हो, तो अपने आप को सावधान करिए और विवेक के पास भेज दीजिए। वासना आई, कौन वासना है? शूर्पणखा। शूर्पणखा रूपी वासना आई तो विज्ञान रूपी राम ने विवेक रूपी लक्ष्मण के पास भेजा। और जब विवेक रूपी लक्ष्मण के पास गई तो विवेक जो है वह उस राम के अधीन है, विज्ञान के अधीन है विवेक। तो विवेक कहता है कि मेरे पास रह करके तुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं विवेक हूं। वासना मेरे पास टिक नहीं सकती, और विवेक हमेशा विज्ञान का दास होता है। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। किसके पास? राम के पास। फिर वह राम के पास जाती है। फिर राम के पास जाने के बाद फिर वो लक्ष्मण के पास भेज दी जाती है, फिर विवेक के पास जाती है। विवेक और विज्ञान, विवेक और विज्ञान के बीच में जब वासना 4 बार हिचकोले खाएगी तो स्वतः ही अपने रूप में प्रकट हो जाएगी। तो विवेक और विज्ञान के बीच में जब हिचकोले वासना रूपी शूर्पणखा ने खाया तो वह अपने निज स्वरूप में आ गई। राक्षसी वृत्ति थी, राक्षसी होकर के भक्ति रूपी सीता की तरफ दौड़ पड़ी। ध्यान रखिएगा, जब भी साधक साधना करता है तो साधना का मूल उद्देश्य होता है कि भक्ति की प्राप्ति करूं, भगवान की प्राप्ति नहीं। ये खूब विचारणीय बात है, इसको समझने की बात है। साधना की सबसे अंतिम अवस्था का नाम है भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं। जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है वो भटक जाएगा। जितने भी उच्च कोटि के संत हुए, साधक हुए, उन सभी के सामने जब भगवान आए तो भगवान को तो पाया ना, लेकिन भगवान को नहीं मांगा। जितने भी के सामने भगवान सामने खड़े हुए तो सभी ने कहा कि प्रभु आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए, प्रभु आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधीन ही मेरे प्रभु रहते हैं। चाबी आपसे कहा जाए कि आपको एक मकान दे दिया गया, ये मकान आपके लिए है, लेकिन इसकी चाबी आपको नहीं मिलेगी, तो फिर वो मकान आपके किस काम का है? तो मकान जो है उसमें रहने का जो आपको सुख प्राप्त होगा कब? जब भक्ति रूपी चाबी मिल जाएगी तब। तो भक्ति, विज्ञान और विवेक, ये तीनों हैं जहां पे विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी सीता, इन तीनों जहां पे उपस्थित हों वहां पर वासना यदि जाती है तो नाक कटवा करके चली आएगी। समझ में आई बात? भक्ति रूपी सीता, विवेक रूपी लक्ष्मण और विज्ञान रूपी राम,
जहां भी होंगे वहां विषय वासना यदि जाती भी है, गलती से जाएगी, तो उसका एक ही अस्त्र होगा, अपनी नाक कटवा करके चली आएगी। लेकिन जहां स्वयं भक्ति होगी वहां विवेक और विज्ञान दोनों को जाना होगा। भक्तिमयी सबरी के पास में विवेक रूपी लक्ष्मण और विज्ञान रूपी राम गए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आपके अंतर हृदय में बाहर से दिखावापन से भजन होता रहेगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। भजन जब तक प्रेम में परिवर्तित नहीं होगा, जब तक लगन नहीं लगेगी, जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक दुनिया के लोगों के प्रति जो डर था कि कोई न कोई हमारा कुछ करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, कोई अपशब्द बोलेगा, कोई बुराई करेगा, कोई अच्छाई करेगा, जब तक इस पचड़े में रहोगे तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। जब भी आपको भक्ति की तरफ जाना है तो इन सब की तरफ से आपको कान मूंद लेना है। कुछ नहीं सोचना है कि मुझे अगला आदमी क्या कहेगा। किसी के कहने अथवा सुनने के लिए आपका कान अब न सुन सके, ऐसी अवस्था आप कर लीजिए। अगर सुनना है तो सिर्फ आपके कान में प्रभु की चर्चा सुनाई दे। और कैसी? कहा जितनी चर्चा उतरे वो कम प्रतीत हो आपको। चर्चा जो उतरे भी तो कम प्रतीत हो कि और सुना दिए होते तो अच्छा होता। वाल्मीकि जी तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप उसके पास जरूर जाइएगा। किसके पास? जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई ना पूरे, तिनके ही गृह रह तुम रूरे। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जाके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा रूपी सरिता निरंतर उसमें निरंतर प्रवाहित होती रहे, उतरती रहे, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे, बराबर भरती रहे, फिर भी मन लालायित रहे कि प्रभु की कथा थोड़ी और हो गई होती, और हो गई होती तो अच्छा होता। ऐसे प्रभु की कथा को सुनने वाले को उसके अंतर हृदय में भक्ति का अपने आप ही, उनको भगवान को देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भक्ति को भगवान देते जरूर हैं, लेकिन कब देते हैं? जब संत की कृपा हो जाए तब देते हैं। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, उनका नाम भी एक कौतुकी है। वो ऐसे भक्ति नहीं देते। अब विचार करिएगा कि विभीषण जी महाराज को भक्ति दिया तो कब दिया? जब संत रूपी हनुमान जी से भेंट हुई। जीव रूपी विभीषण से संत रूपी हनुमान से जब लंका में भेंट होती है और संत रूपी हनुमान कहते हैं
कि मेरे जैसा तो कोई अधम है ही नहीं, मैं तो अधम कुल में पैदा हुआ। अरे मैं तो क्या कहूं, मेरे बारे में तो बस इतना जान लीजिए कि प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलई आहारा। भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाले हनुमान जी जैसे संत भी जब मां सीता भक्ति के पास जाते हैं तो भक्ति तक पहुंचने के लिए रात भर प्रयत्न करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जेखे जह तह एगनित जोधा। सब जगह घूम करके देखते हैं लेकिन भक्ति रूपी सीता नहीं दिखाई देती। लेकिन वही राम का आश्रय लेने वाला संत के रूप में जो जीव है, कौन? विभीषण है। जब उससे संबंध स्थापित होता है, मेल मिलाप होता है, तब वही विभीषण हनुमान जी जैसे संत को भक्ति के पास भेजने की जुगुती बताते हैं। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। तो जहां जिस स्थान पर विवेक रूपी लक्ष्मण, विज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता है, वहां पर वासना रूपी सुपुनखा का नाक कटना तय है। नाक कट गया, क्रोध करके जब भक्ति के ऊपर दौड़ी तो नाक कटा, और बिना नाक कान के अपने भाई खर दूसर के पास गई, रोती बिलखाती हुई। खर दूसर कौन है? ईर्ष्या और द्वेष। और त्रिशिरा कौन है? कहा इन दोनों को जो अपने अंदर बैठा करके मंथन करवाए उसी का नाम त्रिशिरा है। ये तीनों राक्षस हैं। ईर्ष्या, खर और दूसर, द्वेष और त्रिशिरा, ये तीनों के पास कौन गया? वासना रूपी सुपन खा गई। जब द्वेष और ईर्ष्या के पास में वासना जाती है तो भयंकर हो जाते हैं वो। ध्यान रखिएगा, वासना की जब पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयानुपुंस संगस्तेषोपजायते, संगास्ते जायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। और फिर क्या होता है? कहा क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मित विभ्रम, स्मृत भंसात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गई ईर्ष्या देश के पास, उग्र रूप धारण करके वो सभी के सभी आए और भगवान से युद्ध करने की नियत से जब चले तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने विवेक रूपी लक्ष्मण और भक्ति रूपी सीता को कहा कि आप लोग एक कंदरा में जाकर के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि यहां न विवेक की जरूरत है और न भक्ति की जरूरत है। यहां राक्षसों का संहार करना है। तो राक्षसों का संहार कौन करेगा? कहा विज्ञान, नया शोध ही करेगा। ये राक्षस कितनी सेना लेकर के आए? कहा 14,000। ये 14,000 कौन है? कहा 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 10 4 अंतः चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 मिलकर के अब वासना का रूप धारण करके विज्ञान रूपी राम से टक्कर लेने के लिए आए। और विज्ञान रूपी राम ने उन 14 का सर्वनाश कर दिया। फिर वासना वहां से उड़ी, भागी वासना वहां से। जब देख लिया कि विज्ञान रूपी राम के द्वारा इन 14 का, कौन 14 हैं? 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 4 अंतः चतुष्टय,
जब इनका नाश हो गया तो मोह रूपी रावण के पास गई, क्योंकि ये सभी मोह से संचालित थे और मोह के ही समकक्ष थे। रावण जानता है कि खर दूषण मोहसम बनवंता इन्हीं को मारही बिन भगवंता, बिना भगवान के इनको कोई मार नहीं सकता। लेकिन मोह है, जानता है कि भगवान आ गए हैं, और वह यह भी जानता है कि तासो जाई बैरहठ करिहां प्रभु के सर लागे भव तरिहां। वो जानता है, रावण है, विवेकी है, ब्राह्मण का लड़का है, राक्षस वाले हो गया है, जानता है कि अब तो एक ही उपक्रम है कि राक्षस कुल का जो पापाचार हुआ है, तो भगवान की ही घोषणा है कि अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो मेरी शरण में आ जाए। तो मैं, हम सभी तो दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, राक्षस हैं, इन राक्षसों का होगा क्या? तो रावण ने विचार किया कि ये राक्षस मेरे ही अधीन रह करके इतना सारा प्रपंच करते रहे हैं, इनका कैसे ये तरेंगे? इनको तरने का एक ही मात्र उपाय है कि मैं, अगर वो भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम तत्व तो परमात्मा है, तब तो उनके सामने मैं युद्ध करके इन सबको आगे करके इनको मरवा करके खुद मर जाऊंगा, सबकी मुक्ति करवा लूंगा। यदि संदेह है कि राजा के लड़के हैं, तब इनको मार करके चला आऊंगा, तो दोनों में हमारी बात होगी, चित्त भी मेरी है और पट भी मेरी है। ऐसा विचार करके जब रावण के पास जाकर के रोती है, रावण ने कहा कि तू रो मत, मैं देखता हूं। और रावण पुनः मन रूपी मारीच के पास आता है। इसी मन को ध्यान से समझिएगा, इसी मन को प्रभु ने विश्वामित्र के साथ में ताड़का को मारते समय बिना फन का बाण मार करके दूर फेंक दिया था। यह मन रूपी मारीच को एक बार राम का बाण लग चुका है। अच्छा, यह भी एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जिसको एक बार राम का बाण लग जाता है ना, वो राम राम करने लग जाता है। जिसको भी एक बार राम का बाण लगा ठीक से, वो राम राम करने लग जाता है। लेकिन फिर जैसे ही मोह उसके पास आता है, फिर राम राम करना वो बंद कर देता है। मारीच कुटिया बना करके रावण के पास नहीं गया, वहीं मामा मारीच एक कुटिया बना करके राम राम कह रहा है। लेकिन राम राम कहां से कह रहा है? मुख में राम। अब आगे की बात हम नहीं कहेंगे, मतलब मुंह से राम है उसका, लेकिन अंदर से राम नहीं है। लेकिन जैसे ही मोह रूपी रावण उससे मिलने के लिए जाता है, मोह रूपी रावण जैसे ही मारीच यानी मन के सामने खड़ा होता है, तो जो मन राम राम कह रहा होता है, वो मोह को देख करके अपने सामने फिर उसके दासत्व को, मोह के अधीन होने के लिए अपने को तैयार कर लेता है कि क्या आज्ञा है। और रावण जब आता है तो रावण का मारीच मामा लगता है। तो जब मारीच के सामने रावण नमन होता है, झुकता है, प्रणाम करता है, मोह जब झुकेगा तो मन में अगर राम की कृपा है, थोड़ा बहुत राम राम के नाम से, तो इतना विवेक तो जागृत हो जाएगा कि नमन नीच की अति दुखदाई। नीच है, कौन है? रावण है। ये नीच है, यह नमन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ करेगा। तो मोह रूपी रावण जब झुकता है तो मन रूपी मारीच कहता है किस कारण से आप आए? तो रावण का गुप्त और मारीच की जो मंत्रणा है कि आप सीता का मैं हरण करूंगा, किसी तरह से आप राम को भटका करके दूर ले जाइए, लक्ष्मण को भटका करके दूर ले जाइए, मैं सीता का हरण करूंगा। ध्यान से समझिएगा, भक्ति रूपी सीता का हरण आप चाहें कि मोह में भी फंसे रहें और सीता रूपी भक्ति आपके पास रहे, यह संभव नहीं है। रावण ने यही किया कि भक्ति रूपी सीता का हरण करने के लिए वो गया, तो वो जानता है कि मोह से ग्रसित एक ही हो सकता है। ये जगत का जितना जीव है, सब में एक चीज तो कॉमन है कि जिसको चाहे
यह मेरी माया जगत की भ्रमित कर सकती है। और माया जो है, यह माया दूषित जो माया होती है, उस माया का प्रबंधन राक्षसों के माध्यम से ही चलता है। राक्षस मायावी होते, इसलिए उनको मायावी कहा जाता है। तो जानता है। अब यहां पर रावण को यह पता है कि भक्ति का अपहरण तो मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए अपने रूप में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मोह के रूप में जब भी आप रहेंगे तो भक्ति आपके पास जाएगी ही नहीं। तो किस रूप में भक्ति आपके पास जाएगी? कहा संत के रूप में होंगे तो भक्ति चली जाएगी। क्योंकि भक्ति विश्वास करती है तो संत पर, और संत भी कैसा? जो प्रभु के आश्रित हो। तो यह कथा रावण कब सीता का अपहरण करने के लिए जाएगा, मारीच सोने का मृग क्यों बना, अन्य कुछ क्यों नहीं बना, सोने का मृग बना यदि, तो क्या मां सीता को यह नहीं पता कि मृग सोने का नहीं होता? फिर भी राम प्रभु को क्यों भेजा? इन सब की चर्चा हम सभी अगले सत्र में करेंगे। आइए तब तक प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे नाथ, कि मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसा कोई दीन बंधु नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसी प्रार्थना करें सभी लोग मिल करके। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी हरहु विषम भवभीर, कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहु निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।